हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के जो यहाँ पे अगर बात करिएगा बिहार के जो बहाल शिक्षक है जो 2003 से लेकर के 2022 तक है, उन सभी का 53% डीए होने पर उनका जो है कितना जो है सैलरी हो जाएगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग के वेतन में कितना बढ़ोतरी हुआ, वो सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में सारा कुछ बताते हैं। हम लोग आ चुके हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आप लोग को शिक्षकों का वेतन के विषय में पूरा जानकारी देंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर ले रहे हैं वैसे शिक्षकों की जिनकी बहाली छठे चरण में 1 to 5 में हुई है और उनका जो फिक्सेशन हुआ है, उसके बाद उनका जो मूल वेतन है वो हो गया है 22,600 रुपये। और आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इनका जो डीए है वो इसके हिसाब से 11,978 रुपये होगा। एचआरए यहाँ पे हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पे लिया है, यानी कि 5% तो 1130 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। और साथ ही साथ अगर बात करिएगा टोटल की तो टोटल इनका बनेगा 36,708 रुपये। ईपीएफ में कटौती होगी 1,800 रुपये की और इनके अकाउंट में सैलरी आएगी 34,908 रुपये। तो ये यहाँ पर इनका हो गया 2022 वाले जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, यानी कि वैसे शिक्षक जो कि 1 to 5 में बहाल हुए हैं 2022 में। आगे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे शिक्षक की जिनकी बहाली भी 2022 में हुई थी, लेकिन ये 6 to 8 ग्रेड के हैं, यानी कि 23,280 रुपये जो है इनका बेसिक पे है। उनका जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा डीए 53% के हिसाब से देखिएगा तो 12,338 रुपये यहाँ पे इनका डीए होगा। उसके बाद एचआरए 5% के हिसाब से अगर देखिएगा तो 1164 रुपये होगा। मेडिकल की अगर बात करिएगा तो 1,000 रुपये इनका मेडिकल है और टोटल की अगर बात करिएगा तो 37,782 रुपये इनका टोटल अमाउंट बनता है। इसमें से अगर बात करिएगा तो 1,800 रुपये ईपीएफ में कटौती होती है और इनके अकाउंट की में सैलरी जो क्रेडिट होगा उसकी अगर बात करते हैं तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 35,982 रुपया उनके अकाउंट में आएगा। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अगला जो बेसिक पे बात करने वाले हैं वो है 26,210 रुपये। ये वैसे शिक्षक के इसमें शामिल है जिनका ट्रेनिंग सेशन का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है वो 2019 में हुआ है और इसमें खास करके NIOS वाले और साथ ही साथ जो बाद में जिनका भी जो रेगुलर डीएलएड वाले हैं वो आते हैं, चाहे वो 15-17 सेशन हो या फिर 16-18 या 17-19, सभी का बेसिक पे है 26,210 रुपये। और इसमें जो है ज़्यादातर शिक्षक 2014 से लेकर के 2016 के बीच जो बहाल है वो है। और साथ ही साथ कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनकी बहाली पहले हुई थी, परंतु जो है उन्होंने NIOS से डीएलएड किया था। तो मूल वेतन है 26,210 रुपये, 13,891 रुपये इनका डीए 53% के हिसाब से होगा। और एचआरए की बात करिएगा तो 1,311 रुपये इनका 5% के हिसाब से एचआरए होगा। मेडिकल 1,000 रुपये और इनका टोटल जो सैलरी बनेगा वो होगा 42,412 रुपये। और ईपीएफ में कटौती की अगर बात करेगा तो ईपीएफ में जो आपकी कटौती होगी वो होगी 1,800 रुपये और टोटल सैलरी जो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो होगा 40,612 रुपये। यहाँ पे अगर बात करिएगा आगे की तरफ हम लोग चलते हैं तो अगला जो मूल वेतन है वो है 27,010 रुपये, जो कि वैसे शिक्षक इसमें शामिल है जो कि जो है ओडीएल से है। ठीक है, ओडीएल वाले जो शिक्षक हैं उनका जो है बेसिक पे 27,010 है और इनका डीए 53% के हिसाब से 14,315 रुपये है। एचआरए 5% के हिसाब से अगर बात करेगा तो 1,351 रुपये। मेडिकल यहाँ पे इनका है 1,000 रुपये और टोटल ग्रैंड टोटल अगर बात करेगा तो 43,676 रुपये इनका बनता है।
और 1800 रुपये अगर ईपीएफ में कटौती कर दिया जाए तो इनके अकाउंट में जो सैलरी आएगा वो 41,876 रुपये आने वाला है। आगे की तरफ अब हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे शिक्षक का जिनकी बहाली 2007 ईस्वी या 8 ईस्वी में हुई है, उनका जो है अगर बात करिएगा बेसिक पे अभी है 28,660 रुपये। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा इनका डीए का तो 15,190 रुपया हो जाएगा। एचआरए की अगर बात करिएगा तो 1,433 रुपया इनको मिलेगा 5% के हिसाब से। मेडिकल 1,000 रुपये टोटल यहाँ पे बात करिएगा तो 46,283 रुपये। और यहाँ पे अगर बात करिएगा ईपीएफ में कटौती की तो 1,800 रुपया ईपीएफ में कटौती होगी तो 44,483 रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। वैसे शिक्षक जो कि 29,530 जिनका बेसिक पे है और इसमें 2006 वाले शिक्षक ज़्यादातर आते हैं, 2006 वाले। इनका अगर बात करेगा मूल वेतन तो 29,530 और डीए जो है इनका 53% के हिसाब से 15,621 और एचआरए 5% के हिसाब से 1,477। मेडिकल यहाँ पे इनका मिलता है 1,000 रुपये। और यहाँ पे टोटल की अगर बात करिएगा तो 47,658 रुपये इनका टोटल होगा। ईपीएफ में 1,800 की कटौती होगी और सैलरी इन अकाउंट की अगर बात करिएगा तो यहाँ पर 45,858 रुपये इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा जो कि इनका बनेगा। आगे की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे शिक्षक जिनकी बहाली 2003 में हुई थी या 2005 में हुई थी, वैसे शिक्षकों का मूल वेतन है 30,420 रुपया और उनका जो है अगर बात करिएगा डीए 53% के हिसाब से तो 16,123 रुपया इनका बनेगा। एचआरए 5% के हिसाब से 1,521 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपये टोटल 49,064 रुपया इनका टोटल बनेगा। 1,800 रुपया इनका जो है ईपीएफ में कटौती होगा। 1,800 रुपया इनका ईपीएफ में कटौती के बाद इनके सैलरी जो अकाउंट में आएगा वो 47,264 रुपये आएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोग का वेतन में कितना बढ़ोतरी होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो लगभग शिक्षकों का जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पे 1,000 रुपये से लेकर के लगभग जो है 1,600 रुपये के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ये आपके बेसिक पे पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर आपका बेसिक पे कम है तो 1,000 के आसपास आपका बढ़ोतरी है। उसके बाद अगर आपका जो है अगर बात करिएगा बेसिक पे अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे लगभग जो है 1,600 रुपये आप लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्स था जिसमें मैंने सारा जितना भी अभी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का अगर बात करिएगा, अभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का जो सैलरी बनता है वो उसके हिसाब से मैंने पूरा डिटेल्स में इसको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का इसमें सारा कुछ आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।